हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट यानी मूलों में द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैम्बियम की सक्रियता द्वारा सेकेंडरी टिश्यू के निर्माण की क्रिया सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। सेकेंडरी टिश्यू में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स आदि आते हैं, तो इनके निर्माण की क्रिया सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब देखते हैं कि किन पादपों की मूलों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और किन पादपों की मूलों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो डाइकोट रूट एंड जिम्नोस्पर्म रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ का अध्ययन करने से पहले हम डाइकोट रूट की स्ट्रक्चर को संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये डाइकोट रूट दिखाई गई है। इसमें ये आउटर मोस्ट लेयर, जिसे पिलीफिरस लेयर या एपिब्लेमा यानी मूलीय बाह्य त्वचा कहा जाता है, इससे भीतर की तरफ का यह क्षेत्र कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का सबसे आंतरिक जो लेयर है वो यहाँ पर ये आपको ये एंडोडर्मिस के रूप में दिखाया गया है। एंडोडर्मिस से भीतर की तरफ ये पिंक कलर में जो आपको एक लेयर दिखाई गई है, यह पेरिसाइकल है, जिसे हिंदी में परिरंभ कहा जाता है। इसके बाद में जो आपको यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये जाइलम है। जाइलम में परिधि की तरफ छोटे एलिमेंट है जो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रोटोजाइलम नज़र आ रहे हैं और ये प्रोटोजाइलम, यहाँ पर आपको 4 प्रोटोजाइलम नज़र आ रहे हैं, यानी कि यह टेट्रार्क स्थिति आपको दिखाई गई है। केंद्र की तरफ ये बड़े एलिमेंट है जाइलम के, जिन्हें मेटाजाइलम कहा जाता है। ये आपको फ्लोएम पुल दिखाए गए हैं, ये फ्लोएम पुल है। यहाँ पर आपको मज्जा या पिथ नहीं दिखाई गई है, क्योंकि डाइकोट रूट में पिथ प्रेजेंट हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। अब मूलों में जो द्वितीयक वृद्धि है वो 2 क्षेत्रों में हो सकती है, या तो इस वाले आंतरिक क्षेत्र में जिसे रंभीय क्षेत्र कहा जाता है, या फिर इस रंभ के बाहर वाले क्षेत्र में हो सकती है। यानी द्वितीयक वृद्धि को हम 2 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन, रंभीय क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि, और सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यानी बाह्य रंभीय क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि। रंभ या स्टील क्या है ये आप जानते होंगे, फिर भी आपको एक बार मेमोराइज करा देते हैं। पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ, यह संपूर्ण क्षेत्र रंभ या स्टील कहलाता है। तो देखते हैं कि रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए सर्वप्रथम रंभीय क्षेत्र में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम यानी संवहनी एधा कहलाती है। जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में विद्यमान टिश्यू जो कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहलाता है, इस संयोजी ऊतक की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर भी इस प्रकार से कंजक्टिव टिश्यू से कैम्बियम स्ट्रिप बनेगी, यहाँ पर भी कैम्बियम स्ट्रिप बनेगी और यहाँ पर भी ये कैम्बियम स्ट्रिप बन जाएगी। ये कंजक्टिव टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक होने से बनी है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रोटोजाइलम है
उनके जस्ट अपोजिट स्थित पेरिसाइकिल की कोशिकाएं भी मेरिस्टेमेटिक होकर के कैम्बियम स्ट्रिप इस प्रकार से बना लेती है। एक कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ बन जाएगी, एक कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ बन जाएगी और एक कैम्बियम स्ट्रिप इधर यहाँ पर सॉरी ये एक कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पर बनी थी, एक इधर ये बनी थी, एक इस फ्लोएम के नीचे और एक इस फ्लोएम के नीचे। यहाँ पर पेरिसाइकिल से बनी थी, एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप यहाँ बनेगी, एक कैम्बियम की स्ट्रिप यहाँ पर और एक कैम्बियम की पट्टी का यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद में ये कैम्बियम की पट्टी का है, ये कैम्बियम स्ट्रिप्स आपस में जुड़ जाती है। ये इस प्रकार से आपस में ये कैम्बियम स्ट्रिप्स इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएगी। अब यह कैम्बियम का एक कंप्लीट रिंग बन गया है, एक कंप्लीट घेरा बन गया है। इसके बाद में यह कैम्बियम डिवीजन करके सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करने लग जाता है। भीतर की तरफ यह सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और परिधि यानी इधर की तरफ यह सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगा। जो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे स्थित ये पट्टी का ये वाला भाग पहले अपनी सक्रियता प्रकट करता है और जबकि ये वाला भाग बाद में सक्रिय होता है। यह सक्रिय होकर के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाना प्रारंभ कर देता है। वैस्कुलर कैम्बियम भीतर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनाता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कम होता है। भीतर की तरफ सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण ज़्यादा होने से भीतर की तरफ से एक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो ये कैम्बियम यहाँ पर खांच के रूप में था, इस पर अंदर से दबाव पड़ेगा, इस तरफ से दबाव पड़ेगा और इस दबाव के फलस्वरूप ये कैम्बियम बाहर की तरफ धकेला जाएगा और जिसके फलस्वरूप कैम्बियम की ये कंप्लीट रिंग है वो बिल्कुल इस प्रकार से रिंग की शेप में आ जाएगा। इसके गर्त और जो उभार थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब संपूर्ण कैम्बियम एक साथ सक्रियता प्रकट करने लग जाता है और भीतर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। ये देखिए यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, यहाँ पर ये जाइलम प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम है। यहाँ पर जो कंजक्टिव टिश्यू था जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो संयोजी ऊतक था वो मेरिस्टेमेटिक होकर के ये कैम्बियम की पट्टिका का निर्माण हो गया। प्रोटोजाइलम के सामने यहाँ पर पेरिसाइकिल से कैम्बियम की पट्टिका बन गई और ये कैम्बियम की पट्टिकाएं आपस में इस प्रकार से जुड़ गई, जिससे तीन कोनेदार या एक ये तिकोना वैस्कुलर कैम्बियम बन गया है। यहाँ पर इससे वापस से आपको एक बार से दोबारा डिस्क्राइब करते हैं। इस वाला डायग्राम में देखिए ये फ्लोएम है, इस फ्लोएम के नीचे ये पट्टिका बन रही है, ये वाली जो आपको येलो कलर से दिखाई गई है, ये कैम्बियम पट्टिका। यहाँ पर प्रोटोजाइलम के सामने पेरिसाइकिल की कोशिकाओं से कैम्बियम की ये पट्टिका है, देखिए यहाँ पर ये बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगले डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भीतर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ
सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण प्रारंभ हो गया है और ये कैम्बियम की जो रिंग थी वो लगभग कंप्लीट सी हो गई है। इसमें उभार और जो खांच थे वो ख़त्म होने लग गए हैं। इस डायग्राम में ये कैम्बियम की जो पट्टिका थी वो कंप्लीट बन चुकी है। भीतर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण और बाहर की तरफ ये द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण आपको जो पिंक कलर में दिखाया गया है। भीतर की तरफ द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम के निर्माण के कारण प्राइमरी जाइलम पर दबाव पड़ता है, जिससे प्राइमरी जाइलम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता है और पिथ यदि होता भी है तो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है। इसी प्रकार से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण के कारण जो प्राइमरी फ्लोएम था वो बिल्कुल नष्ट हुई अवस्था में, बिल्कुल क्रश्ड स्थिति में आपको दिखाई देगा। अब जो वैस्कुलर कैम्बियम था वो प्रत्येक जगह सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाता है, अपितु कुछ स्थानों पर यह पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं यानी मृदोतकी कोशिकाएं भी निर्मित करता है। ये मृदोतकी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में संयोजित रहती है और ये प्राइमरी जाइलम से स्टार्ट होकर के सेकेंडरी फ्लोएम तक फैली रहती है, जिन्हें मेडुलरी रेज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये आपको मेडुलरी रेज स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। देखिए ये मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज है, मज्जा रश्मिया कहा जाता है। अब प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित जो मेडुलरी रेज है वो चौड़ी होती है, जिसे प्राइमरी मेडुलरी रेज कहा जाता है। देखिए ये प्राइमरी मेडुलरी रेज आपको दिखाई गई है, ये प्रोटोजाइलम के सामने बन रही है। ये प्राइमरी मेडुलरी रेज है जो चौड़ी है और ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज आपको दिखाई गई है। ये मेडुलरी रेज वाटर और फूड तथा मिनरल्स का रेडियल ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करती है, यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ और परिधि से केंद्र की तरफ ये पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हुई स्टीलर क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, बाह्य रंभीय क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है। तो हमने पढ़ा कि स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से होती है, जबकि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जिस मेरिस्टेम की सक्रियता से होती है उस मेरिस्टेम को कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का आपको दिखाई गई है। कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण पेरिसाइकिल से हो सकता है या फिर जो सेकेंडरी फ्लोएम बना था उस सेकेंडरी फ्लोएम में परिधि की तरफ स्थित सेकेंडरी फ्लोएम की कोशिकाओं से कॉर्क कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी कहा जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण हो गया। अब यह कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है, परिणतिक विभाजन करती है, जिससे यह अंदर की तरफ भी कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कॉर्क कैम्बियम था, अंदर की तरफ भी कोशिकाओं का निर्माण करती है और बाहर की तरफ भी कोशिकाओं का निर्माण करती है। अंदर की तरफ जिन कोशिकाओं का निर्माण होगा वह कोशिकाएं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण कर लेती है, जबकि कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण हो जाता है। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन तीनों के एक एक नाम और है। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहा जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहा जाता है और कॉर्क को फेलम कहा जाता है। कॉर्क को फेलम
कोर कैम्बियम को फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहा जाता है। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि इस संपूर्ण क्षेत्र को जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये संपूर्ण क्षेत्र बना है इसे पेरिडर्म या परित्वक कहा जाता है। पेरिडर्म या परित्वक कहा जाता है। कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क के बाहर स्थित जो प्राइमरी कॉर्टेक्स था, इधर से एंडोडर्मिस और एपिब्लेमा आदि वाला जो क्षेत्र है वो छाल या बार्क का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स।